अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। लायक़े सद हज़ार एहतराम शेखुल मशाइख शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत शेख मोहम्मद तौफ़ीक़ अल-कैलानी हफ़िज़हुल्लाह ताला व रआ, ताजदार अहले सुन्नत फ़ख्र क़ादरियत हुज़ूर साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया क़ादरिया बदायूं शरीफ शम्स मारहरा कॉन्फ्रेंस के इस नूरानी मिंबर पर जलवा अफरोज़ मशाइख़ इज़ाम उलमा इकराम, अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो ये हमारे जो मुंतज़िमीन हैं जो बीच में टहल घूम रहे हैं, आप बैठ जाइए। अब इतनी सख्ती से लोगों को नहीं झिड़कना चाहिए, वो आपकी बुलाए से नहीं आए, हमारे बुलाने से आए। वाह 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 वाह, बेशक। जो जहाँ है वहीं बैठ जाए। अगर जगह खाली हो तो पीछे वाले उनको बुला लो, आगे जगह भर लो, आकर आगे बढ़ो सब लोग, थोड़ा थोड़ा सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, और आगे ले लो, कैमरा बच जाएगा आपका। बाकी उसके पीछे से बैठो बेटा, सुकून से बैठ जाओ, कोई शोर नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। जी हाँ, बैठ गए। बस अब जगह नहीं है, जहाँ है वहीं बैठ जाइए। उर्से क़ादरी के मजमे की तारीफ हर साल होती है। वाह बेशक, मैं चाहता हूँ कि इस साल भी हो इंशाअल्लाह। अभी जगह खाली है और आगे आ जाओ, बैठ जाओ सुकून से। और जो रज़ाकार हैं यहाँ, उनको चाहिए कि मोहब्बत से सिखाओ यार, ये झड़कना और ये झिड़कियाँ देना खानकाहों में नहीं सिखाया जाता। वाह, तो मोहब्बत की बातें होती हैं। वाह वाह वाह। मैं हुजूर साहिब सज्जादा की जानिब से, उनके हुक्म से अपने इन मेहमानों की खिदमत में इस्तक़बालिया कलिमात पेश करने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। इस्तक़बाल आपका उस शहर में है जिस शहर के बारे में मैंने बहुत सोचा कि इसके लिए क्या कहूँ, इसका तारुफ कैसे कराऊं। कि आप इतनी दूर दूर से आज हम जैसे नाकारा लोगों की दावत पर शम्स मारहरा कॉन्फ्रेंस के स्टेज की जीनत बख्श रहे हैं, ये किस शहर में है? मेरा इल्म जवाब दे गया। शहर के बारे में क्या बताऊं। एक उम्मीद की किरण नजर आई, एक मोतबर शख्सियत नजर आई। मैंने सोचा कि उसी मोतबर शख्सियत से पूछ लिया जाए कि जरा आप ही बताइए कि ये लोग आज किस शहर में बैठे हुए हैं। मेरे इस सवाल के जवाब में तूतिए हिंद हजरत अमीर खुसरो पुकार उठे। जे बस कस मखजने अहले अकीदत बम्बे जो दस्त। जे बस, ये मैं नहीं कहता, वाह 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 वाह, खानकाहे कादरिया का कोई आदमी नहीं कहता। बेशक, ये तूतिए हिंद हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं। जे बस कस मखजने अहले अकीदत मंबे जूदस्त बजाए सुरमा वर्जीदा कशम खाके बदाऊरा। भाई वाह वाह। मतलब ये हुआ वाह 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 कि मैं, मेरे हाथ में जिस शेखे कामिल का दामन है, उस शेखे कामिल के पैदा होने की सरजमीन अमीर खुसरो की नजर में ऐसी आली मर्तबत है कि अमीर खुसरो तो ये चाहता है कि उसकी आंख हो और मेरे शेख निजामुद्दीन औलिया की जाए पैदाइश बदायूं की मिट्टी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई वाह वाह वाह। जाए सुरमा वर्जीदा कशम खाके बदाऊरा। अब मैं समझता हूं कि इस शहर की इससे जामे और बलीग तारीफ नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। जब एक जवाब फारसी वालों से मिला तो फिर उर्दू वाले क्यों खामोश रहते हैं? उर्दू वालों को जोश आया।
हमने उर्दू वालों से पूछा कि जरा तुम ही बता दो कि ये कौन से शहर में ये लोग बैठे हुए हैं। तो लखनऊ से मुसफ़ी पुकार उठा। वाह वाह वाह। लखनऊ से मुसफ़ी मुसफ़ी पुकार उठा कि कातिल तेरी गली भी बदाइयों से कम नहीं। कातिल तेरी गली भी बदाइयों से कम नहीं, जिसकी गली गली में मज़ारे शहीद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसके हर एक घर में मज़ारे शहीद है। वाह। लोग बड़े झूम के कहते हैं, दिल्ली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन। वाह। यहाँ चिश्ती लोग तशरीफ फरमा है, दिल्ली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन और सारे जग के राजा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन। वाह। लेकिन कभी ये सोचा ख्वाजा निजामुद्दीन कि दिल्ली को निजामुद्दीन जैसा दूल्हा देने वाली सरजमीन कौन सी है? वाह 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 भाई, वाह वाह। दिल्ली के माथे पर निजामुद्दीन नाम का टीका किसने लगाया? वाह 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 वाह। ये वही सरजमीन है कि जहां के एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वालिद का साया सर से उठ चुका है। उसकी वालिदा ताहिरा, पाकबाज, नेक औरत अपने हाथ से सूत काटती है, उसको बेचती है, अपने बच्चे की परवरिश करती है। बच्चा बड़ा हुआ, उसको इसी बदायूं की एक गली में एक छोटी सी मस्जिद थी, वह एक कारी साहब रहा करते थे और उन कारी का नाम कारी शादी मुकरी था। उस माँ ने अपने उस यतीम बच्चे को उस कारी की दरसगाह में भेज दिया। वो कारी भी कैसा कारी था, महबूब इलाही फायदुल फाज शरीफ में लिखते हैं कि मेरे उस्ताद हजरत कारी शादी मुकरी की ये करामत थी कि जिस बच्चे ने उनकी दरसगाह में बैठकर कुरान की एक आयत तिलावत कर ली, उनकी सोहबत की बरकत से वो हाफिज होकर उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया। अब अल्लामा अलाउद्दीन उसूली जो एक और गली में आराम फरमा रहे हैं बदायूं के अंदर, वहां पढ़ने भेज दिया। दोस्तों, मामला ये था कि कभी कभी उस माँ का सूत बाजार में बिकता नहीं था। उसी सूत को बेचने से उसकी शाम की रोटी पकती थी। बच्चा खुशी खुशी पढ़कर आया, किताबों का बस्ता उसकी बगल में है, अम्मा खाना दे दो। इत्तेफाक ये हुआ कि उस दिन उस माँ का सूत नहीं बिका था, घर में खाने को कुछ नहीं। माँ ने कहा कि बेटा निजामुद्दीन, इमरोज माँ मेहमान खुदाएं। अल्लाह। बेटे निजामुद्दीन, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। बच्चा भूखा सो गया। कुछ दिन गुजरे, सूद बिकता गया, खाना आता चला गया, बच्चा खाता रहा। जब कई रोज गुजर गए, बच्चे को खाना मिलता रहा। एक दिन बच्चा मदरसे से लौटकर आया, देखा खाना सजा हुआ है। अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या अल्लाह हमसे नाराज हो गया? बहुत दिन से हमें अपना मेहमान नहीं बनाया। अल्लाह। दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये वही दिल्ली का दूल्हा है, ये वही महबूब इलाही है, ये वही निजामुद्दीन है कि जिनकी तालीम और तरबियत इस तवक्कुलो कनात की बुनियादों पर हुई। और जमाने ने देखा कि बदायूं की सरजमीन से तुलू होने वाला वो आफताब शरीयत और तरीकत सारे आलम में कैसा फैजाने शरीयत और तरीकत बनकर चमका और गरजा और बरसा। सुभान अल्लाह। मैं इस्तकबाल करता हूँ सुभान अल्लाह अपने तमाम मेहमानों का उस तारीखी सरजमीन पर कि जिसको महबूब इलाही की जाए पैदाइश होने का शरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बात शोहदा की आती है
तो मैं समझता हूं कि मुसहफ़ी ने कुछ गलत नहीं कहा। लोग जानते हैं कि बदायूं के चप्पे चप्पे पर शायद कोई गली ऐसी हो, शायद कोई नुक्कड़ ऐसा हो जहां किसी शहीद का या वली का मजार ना हो। बेशक। और जब मैंने तारीख की किताबों में बदायूं के औलिया की सवाने का मुताला किया तो एक बिल्कुल नया इंकिशाफ हुआ। पता नहीं इससे पहले किसी ने उस तरफ तवज्जो की या न की। मैंने ये देखा कि पिछले 1000 साल की तारीख में, बदायूं में इस्लाम आए हुए 1000 साल हो गए, पिछली 1000 साल तारीख में आलमे इस्लाम के जितने मराकिज़े इल्म रूहानियत हैं, मक्का हो, मदीना हो, बगदाद हो, समरकंद हो, बुखारा हो, सजिस्तान हो, सनान हो, फरशौर हो, कुम हो, शिराज हो, खुरासान हो, तारीख की किताबों में आलम इस्लाम में जितने मराकिज़े इल्म रूहानियत आपको मिलेंगे, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उन मराकिज़े इल्म रूहानियत के नामों की लिस्ट लेकर मेरे साथ बदायूं की गलियों का चक्कर लगा लो। कसम खुदा की आलम इस्लाम का कोई एक मरकज़े इल्म रूहानियत ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां से हिजरत करके कोई न कोई आलिम या कोई न कोई बुजुर्ग बदायूं तशरीफ न लाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, सरजमीने बदायूं शरीफ। वाह वाह वाह। पीर मक्का साहब यहाँ आराम फरमा रहे हैं, दानियाल कतरी कतर से आकर यहाँ आराम फरमा रहे हैं, छोटे बड़े सरकार यमन से आकर थोड़ी दूर पर आराम फरमा रहे हैं। कोई मक्का से आने वाला है, कोई मदीने से आने वाला है, कोई शिराज से आने वाला है, कोई बगदाद से आने वाला है। गरज के मेरे नाकिस मुताले की हद तक कोई मरकज़े इल्म रूहानियत ऐसा नजर नहीं आया कि जहां से कोई न कोई इल्मी या रूहानी शख्सियत हिजरत कर बदायूं ना आई। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। अब इस बात को एक और अंदाज में कहना चाहूंगा, बदायूनी होने की हैसियत से नहीं, एक मुंसिफ मिजाज होने की हैसियत से। मुझे बताइए कि जब बगदाद खुद इल्मो फन का गहवारा है तो वहां से आदमी हिजरत करके यहां क्यों आया? जब यमन खुद इल्मो रूहानियत का गहवारा हो तो वहां से आदमी हिजरत कर यहां क्यों आया? जब मक्के और मदीने के अंदर बड़े बड़े मुहद्दिसीन अजिल्लाए उलमा की दरसगाहें सजी हों तो आखिर वो क्या वजह थी कि पीर मक्का मक्के को छोड़कर बदायूं आ गए? पता ये चला कि जिस जमाने में जो लोग अपने अपने वतने असली मरकज़े इल्म रूहानियत को छोड़कर बदायूं आए, उस जमाने में बदायूं शरीफ उन मराकिज़े इल्म रूहानियत के मुकाबले में इल्म रूहानियत का ज्यादा बड़ा मरकज था। वरना एक बड़े मरकज को छोड़कर एक छोटे गांव के अंदर आने कोई तुक समझ में नहीं आता। इन मराकिज़े इल्म रूहानियत को छोड़कर इस बदावन में आना, जिसका नाम पहले बदगांव था, उस बदगांव के अंदर ये सोहरवर्दी बुजुर्ग, ये चिश्ती बुजुर्ग, ये नक्शबंदी, ये कादरी, ये इसीलिए आए कि उन जमानों में इल्म रूहानियत की मारिफत और खुदा शनासी की जो शम्में कसम खुदा की बदायूं की सरजमीन पर रोशन थी, उनके मराकिज़े इल्म रूहानियत में उस पाए की शम्में न थी। वाह बेशक। हमारे स्टेज पर कादरी बहारें भी होती थी, चिश्ती भी होती हैं, नक्शबंदी भी होती हैं, सोहरवर्दी नहीं हुआ करती थी। मैंने कहा कि जब खानकाह कादरिया में सिलसिले कादरिया तो है ही, सलासिले चिश्तिया भी हैं, नक्शबंदियाँ भी हैं, सोहरवर्दियाँ भी हैं, तो हमारे स्टेज पर तमाम सलासिल के लोग होना चाहिए। पिछले 2-3 साल से हजरत छोटे बड़े सरकार के जो बदायूं की शान है, बदायूं की आन है, बेशक बेशक बेशक, उनके शहजादगान जो सोहरवर्दी सिलसिले के हैं,
वो हमारे दरमियान तशरीफ लाते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अब मैं अगर नाम बनाम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करूं तो उसके लिए बहुत वक्त चाहिए। आज की ये कॉन्फ्रेंस शम्स मारहरा क़िबला जिस्म जां शम्सुल मिल्लति वद्दीन अबुल फज़ल आले अहमद हुजूर अच्छे मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 200 साला यौम विसाल की मुनासिबत से मुनक़िद की गई है। और इसलिए की गई है कि अच्छे साहब की याद मनाने के सबसे पहले हकदार वाह वाह और सबसे पहले जिम्मेदार ये अहले बदायूं हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शम्से मारहरा के अंदर पैदा हुए, वहां पले बड़े, वहां उनकी जमीनें, वहां उनकी जायदादें, वहां उनके मकानात, वहां उनकी खानकाहें, वहीं की सरजमीन पर आराम फरमा है, मगर मारहरा को अपनी जागीर नहीं कहा। वाह 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 वाह। शम्से मारहरा ने मारहरा को अपनी जागीर नहीं कहा। बदायूं वालों, बदायूं में रहने वालों, बदायूं से निस्बत रखने वालों, अपनी किस्मत पर फख्र करो कि उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हो जो हमारी नहीं, किसी की नहीं, शम्से मारहरा की जागीर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी जागीर हो तो जागीरदार का पहला फर्ज और पहली जिम्मेदारी उस जागीर में रहने वालों की होती है। हमने अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस किया। हजरत के हुक्म से आज की इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस को हुजूर शम्से मारहरा के नाम से मंसूब किया जा रहा है। और हकीकत यह है दोस्तों, न ईरान की, न तुरान की, न अमेरिका की, न लंदन की, एक बात यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर दरगाह कादरी के बाबे कादरी तक और वहां से लेकर लंगर खाने की आखिरी दीवार तक जो कुछ नजर आ रहा है, कसम खुदा की शम्से मारहरा के तलवों का सदका है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, फैजान शम्से मारहरा, फैजान शम्से मारहरा। सुभान अल्लाह। और ये बड़े मजे की बात है कि याद रखिए कि इस रुए जमीन पर शम्से मारहरा के नाम पर मुनक़िद होने वाली तारीख की ये पहली कॉन्फ्रेंस है। वाह। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो कॉन्फ्रेंस वाह। शम्से मारहरा कॉन्फ्रेंस हक है बेशक। तारीख में पहली मर्तबा सरजमीन बदायूं को नसीब। वाह 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 वाह। आपने तो दाद दे दी तस्लीम भाई जी, मगर ये गौर नहीं किया कि ये हमारे बस की बात नहीं, ये तो उनके हुस्ने इंतिखाब की सुभान बात। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वाह। इस पर भी तो गौर करो कि अपने नाम की पिछले 200 साल में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराने के लिए निगाहे शम्से मारहरा ने किसका इंतिखाब किया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उनके इंतिखाब की बात है, है। उनके चुनाव की बात बात है, है। जिसको चुन ले। वाह है। तो अपने मौलवी अब्दुल मजीद के झाड़ू देने वालों और जारूब कशों को अपनी इस खिदमत पर मामूर कर दिए। अहले इल्म तशरीफ फरमा है। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है हजरत मुफ्ती साहब। अकाबिर मारहरा में सबसे ज्यादा शम्से मारहरा पे लिखा गया। तारीख में जितना ज्यादा उन पर लिखा गया किसी पे नहीं लिखा गया। आसार अहमदी उनकी सबाने, गुलशन अबरार उनकी सबाने, तंबीहुल मखलूक उनकी सबाने, 3-4 सबाने। मगर ये कितनी हैरत की बात है कि उनके विसाल को 200 साल गुजर गए
और आपकी एक भी सवाने आज तक शाये नहीं हुई, सारी कलमी है, कुतुबखानों के अंदर है, शाये होके नहीं आई। बरसों से ये ख्वाहिश थी और ये समझता था कि शायद 200 साल से शम्से मारहरा ने इस काम को इसलिए रोक दिया कि उनकी मर्जी ये है कि इस काम को, इस खिदमत को उनके मौलवी अब्दुल मजीद की गली में घूमने वाला एक कुत्ता अंजाम दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हजरत शेख साहब। भाई वाह वाह वाह, ये उनके करम की बात है कि पिछले 200 साल में हुजूर शम्से मारहरा की पहली मतबूआ सवाने उन्होंने अपने इस गुलाम दर गुलाम से लिखवा ली। तस्करे शम्से मारहरा के नाम से मैंने इस शम्से मारहरा कॉन्फ्रेंस के लिए खुसूसियत के साथ एक किताब मुरत्तब की है, जिसका इजरा भी इंशाअल्लाह बुजुर्गों के हाथों से होगा। जब बात बधाइयों की चली तो याद रखो, बदायूं खाली शोहदा की सरजमीन नहीं है, खाली औलिया की सरजमीन नहीं है। मदीनतुल औलिया तो तारीख में कहा जाता है, मदीनतुल उलमा भी है। बेशक। और मदीनतुल उलमा भी ऐसी कि मेरे नाकिस मुतालिक की हद तक जितनी तारीख मैंने पढ़ी है, आपको मालूम होगा कि जब हिंदुस्तान में मौलाना यासीन साहब तशरीफ फरमा है, ये इस सब्जेक्ट की अथॉरिटी है इस मौजू पर, हिंदुस्तान में जब बदअकीदगी का फितना शुरू हुआ और मुसलमानों के इश्क़ रसूल और नामूस रिसालत को चैलेंज किया जाने लगा, और जो शख्स इस काम के लिए दिल्ली के सरजमीन पर खड़ा हुआ, उलमा तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं, मैं इन लोगों को बता रहा हूं कि उसकी अपनी जिंदगी में, बाद में तो लोगों ने बहुत कुछ लिखा, इस्माइल देहलवी की अपनी जिंदगी में उसके रद में सिर्फ 4 किताबें लिखी गई। जिम्मेदार हूं इस बात का। इस्माइल देहलवी की जिंदगी में उसके रद में सिर्फ 4 किताबें लिखी गई हैं, नाम लेकर रद, तक़वियतुल ईमान के रद में। एक किताब तो खुद उसके खानदान के एक बुजुर्ग की है, एक किताब अल्लामा फजल खैराबादी की है, दूसरी भी उसी खानदान के एक बुजुर्ग की है। और कादरियों मजीदियों इस बात को अपने सर का ताज बना कर ले जाओ कि उसकी जिंदगी में उसके रूबरू उसका रद्द करने वाला और कोई नहीं, वही जात गिरामी है कि जिसके जात गिरामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने किताब लिखी, और ये जब की बात है कि जब लोग जानते भी नहीं थे कि वहाबियत क्या होती है, नजदियत क्या होती है, बदअकीदगी क्या होती है, लोगों को पता भी नहीं था, नाम तक नहीं सुना था। इससे पता ये चलता है कि न सिर्फ बदायूं उस वक्त उस फितने से बाखबर था, बल्कि उस फितने से उम्मत को बचाने के लिए, उम्मत के अकीदों की हिफाजत के लिए उसने इंतजाम भी कर दिया। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली किताब हिदायतुल इस्लाम हुजूर शाह ऐनुल हक ने लिखी, नाम सैफुल जब्बार का मशहूर हो गया। पहली किताब तो ये, और ये उन 4 में से एक किताब है जो इस्माइल देहलवी की जिंदगी में लिखी गई। अजमत मुस्तफा बदायूं वालों के दिलों में डालने की पहली ईंट रख दी गई। वाह भाई वाह 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 वाह। पहली ईंट अजमत मुस्तफा की हमारी कुलूब में डालने के लिए रख दी गई। कब? जब लोग ये जानते ही नहीं थे कि अजमत मुस्तफा को चैलेंज भी किया जा सकता है। वाह वाह। जमाना आगे बढ़ा, उसी शाह ऐनुल हक के लगते जिगर, और आज ऐसा हसीन संगम है, कसम खुदा की। अभी इस पर एक नुक्ता याद आ गया, सैफुल्लाहिल मसलूल की तालीम और तरबियत फिरंगी महल में हुई और दस्तार बंदी रुदौली शरीफ में। भाई वाह वाह, क्या किरानुसादैन है। सैफुल्लाहिल मसलूल की तालीम फरंगी महल में
और तालीम के बाद जब तकमील हुई और दस्तार बंदी की रस्म अदा की गई तो लखनऊ में नहीं बल्कि उनके उस्ताद हजरत मुल्ला नूर फरंगी महली उनको अपने साथ रुदौली शरीफ के उर्स में ले गए और उस उर्स की महफिल में उलमा और अपने वक्त के अजिल्ला उलमा की मौजूदगी में उनका इम्तिहान लिया गया। जब मुल्ला नूर का वो शागिर्द उस इम्तिहान में कामयाब हुआ तो उन उलमा के हाथों और रुदौली शरीफ के उन कि जो जानशीन थे उनके हाथों उस बच्चे की दस्तारबंदी हुई। बड़ी खुशी की बात है कि उन दोनों खानवादों के चश्मो चिराग यहाँ मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरंगी महल से हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल इरफान फरंगी महली साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरत ने फरमाया कि हमारे दादा के उस्ताद ज़ादे, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अलकाब तो बहुत लंबे हो जाएंगे। शेखुल आलम साहिब तोशा मुजद्दिदे सिलसिले चिश्तिया साबरिया, गलत तो नहीं कहा हजरत मैंने? साबरी सिलसिला था कहाँ, मरा यकशम्स काफीस, ये फरमा दिया था। उनके सैकड़ों हजारों खुलफा और निजामी सिलसिला कहां से कहां पहुंच गया। और जब उनसे कहा कि साबिर पिया से कि आपने खिलाफत किसी को नहीं दी, मरा यकशम्स काफीस, एक शम्स काफी है, समिट के रह गया था। लेकिन ये हजरत शेखुल आलम शेख अब्दुल हक रुदौलवी का फैज है कि आज सिलसिले साबरिया निजामिया से कम नहीं है। जितनी खानकाहें, जितनी शाखें निजामिया की हैं उतनी ही साबरिया की भी हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ हजरत सैयद शाह अम्मार अहमद अहमदी नैयर मियाँ साहब क़िबला का कि वो उस खानकाह से तशरीफ लाए हैं कि जिस खानकाह के उर्स में सैफुल्लाहिल मसूद दस्तारबंदी हुई। सुभान अल्लाह। बच्चा बड़ा हुआ, कलम हाथ में लिया और उसके बाद जब ये फितना खड़ा हुआ था 8, 10, 15 साल तक लोग यही समझते रहे कि भाई एक सरफिरा आदमी है, उसने कुछ लिख दिया है हुजूर की शान में, इससे ज्यादा कोई जानता नहीं था। उस्ताद मुतलक अल्लामा फजल है खैराबादी ने एक इबारत पर गिरफ्त की, किताब लिख दी, अहले इल्म ने साइन कर दी, बात खत्म हो गई। लेकिन और वो जमाना इंटरनेट का भी नहीं था, अखबारात का भी नहीं था कि अरब में क्या हो रहा है, नज्द में क्या हो रहा है, सऊदी तो खैर था ही नहीं, उस जमाने में क्या हो रहा है यहाँ खबर हो जाए। लोग जानते भी नहीं थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नाम का कोई शख्स अरब में गुजरा है, उसके फला फला अकायद हैं। दोस्तों, ये सैफुल्लाहिल मसलूल की अव्वलियत है कि उन्होंने सैफुल जब्बार लिखकर दुनिया को ये बताया कि ये फितना हिंदुस्तान का फितना नहीं है बल्कि ये फितना वहाबियत ही की एक शाख है। और उसके बाद से लोग इस्माइलियत को वहाबियत कहने लगे। पहले उस फितने को इस्माइलियत कहा जाया करता था। तवज्जो चाहूंगा कि पहले हिंदुस्तान के उलमा उस फितने बदअकीदगी को इस्माइलियत के नाम से पुकारते थे। सैफुल जब्बार ने इल्मी बुनियादों पर इस बात को साबित किया कि ये इस्माइलियत नहीं, ये वहाबियत है। आज उस बात को 172 साल हो गए, सारा जमाना उस फितने को वहाबी फितना कहता है, उसको वहाबियत कहता है। बड़े मजे की बात है कि हमने वो खानकाह कि जिसने जमाने को सुन्नियत और वहाबियत की पहचान दी है, शनाख्त बताइए, आज उससे उसकी सुन्नियत के सबूत मांगा जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, हजरत शेख साहब क़िबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैफुल जब्बार ने ये तय किया है। वाह वाह वाह, हमने पढ़ी है तहकीकुल फतवा, वाह वाह वाह, हमने पढ़ी है इम्तिनाउन नज़ीर, सब 1265 से पहले पहले की हैं। पूरी किताबें पढ़ जाओ, कसम खुदा की 1265 से पहले पहले किसी किताब के अंदर उस फितने को फितने वहाबियत लिखा हुआ नहीं पाओगे। इस्माइली कहा करते थे, दुनिया को बदाइयों ने बताया कि इस फितने का नाम फितने वहाबियत है। तो वहाबियत को तो हमने मुतारफ कराया, हमने लोगों को उससे बचाया। सैफुल जब्बार, अल मुतक़दुल मुंतक़द, बवारिक़ मोहम्मदिया, हिर्ज़े मुअज़्ज़म, फ़स्लुल खिताब, तलख़ीसुल हक़, तस्हीहुल मसाइल, ये वो बुनियादें हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोती रहमान साहब तशरीफ फरमा है
यासीन अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, ये बताएंगे आपको कि कसम खुदा की आज जमात अहले सुन्नत की अकायद की बुनियादें जिन चंद किताबों के ऊपर कायम हैं, उनमें अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो कम से कम 5 किताबें सैफुल्लाह मसलूल की निकलेंगी। वाह सुभान अल्लाह। जब तबर्रकात व आसार की बात आई, हिर्ज़ मुअज़्ज़म लिख दी। जब तकलीद पर हमला हुआ, तस्हीहुल मसाइल लिख दी। जब निदाए या रसूलुल्लाह की बात आई, इक़ाक़े हक़ लिख दी। जब दूसरे अकायद पर हमला हुआ, मुबारक मोहम्मदिया लिख दी। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको इस सरजमीन के फर्जंदान गिरामी ने तय न कर दिया हो। बात आगे बढ़ी, एक और फितना खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने हुजूर की तरह 6 नबी और मान लिए, हुजूर की मिसल। ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब ये फितना खड़ा हुआ कि लोगों ने हुजूर के 6 मिसल मान लिए, मारका बपा हो गया। एक तरफ जमात अहले सुन्नत थी जो इस बात को माकूल व मनकूल की रोशनी में साबित कर रही थी कि हुजूर मुमतनिउन नजीर हैं, आप जैसा न कोई पैदा हुआ ना हो सकता है। और एक तरफ लोग हुजूर के अमसाल ढूंढ रहे थे। जब सफ बंदी हुई तो कसम खुदा की तारीख गवाह है कि जमात अहले सुन्नत की सफ़े अव्वल में अपने कलमों से तलवार का काम लेने वाले कोई और नहीं, इसी खानकाह कादरिया और मदरसा कादरिया के फर्जंदान गिरामी थे। बेशक ताजुल फहूल ने किताबें लिखी, उनके चहीते शागिर्द हजरत हाफिज बुखारी ने किताबें लिखी, शवारिक समदिया लिखी, मुनाजरे समदिया लिखी, बेशुमार किताबें लिखी, और जिसमें ये बात साबित की गई कि हुजूर की नज़ीर मुमकिन नहीं है, आप बेनज़ीर हैं, बेमिसाल हैं। और एक और बात याद रखो कि जिस तरह सबसे पहले वहाबियत को इस्माइलियत से मुमताज करके इस्माइलियत को वहाबियत की पहचान कराने वाले अहले बदाइयों हैं, बहुत बात है तहजीरुन्नास तहजीरुन्नास तहजीरुन्नास, बराइन कातिया, गुमराहकुन किताबें हैं। मैं आपको बताऊं कि ये गुमराहकुन किताबें तहजीरुन्नास, बराइन कातिया, बराइन कातिया का सबसे पहला जवाब, जिम्मेदार हूं इस जुमले का, बराइन कातिया का सबसे पहला जवाब इसी मदरसा कादरिया के एक अदना तालिब इल्म हजरत मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह मक्की बदायूनी ने लिखा है। किताब का नाम तंबीहुल गुफूल अन इल्मी गैबी रसूल है। सबसे पहला जवाब पता ये चला, तक़ीयतुल ईमान मंजर आम पे आई, पहला जवाब बदायूं से गया। बराइन कातिया मंजर आम पर आई, पहला जवाब बदायूं से गया। तहजीरुन्नास 1290 में लिखी गई, 1291 में उसकी इशाअत के सिर्फ 6 महीने के बाद अल कौलुल फसीह ताजुल फहूल के एक अरशदे तलामिज़ा हजरत मौलाना फसीहुद्दीन अब्बासी बदायूनी जो यहीं पर आराम फरमा है, उन्होंने सबसे पहले तहजीरुन्नास का जवाब लिखा। जितने फितने उठ रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि मदरसा आलिया कादरिया के फर्जंद और वहां के फुजला और फारिगीन अपने कलम से उन फितनों का सद्देबाब करते हुए नजर आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और याद रखो दोस्तों, ये बातें कोई किस्सा कहानियां नहीं है, कोई भूले बिसरे किस्से नहीं है। फतवे तो बहुत लोग लगाते हैं, ये काफिर, नजदी काफिर, फला काफिर, इब्न सऊद ऐसा, सऊदी अरब ऐसा, शाही हुकूमत ऐसी। शाह सऊद के दरबार में बैठकर वाह 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 वाह, उसके रूबरू उसके गुमराह होने का फतवा देने वाला और कोई नहीं, इसी सरजमीन बदायूं का एक मर्द मुजाहिद था। हुकूमत कायम हुई, शाह सऊद की हुकूमत आई 1924 में, पहला हज आया तो शाह इब्न सऊद ने आलम इस्लाम से बड़े बड़े उलमा को जमा किया, शरीफ हुसैन को निकाल के बाहर किया था,
खुद उस हुकूमत पे कब्जा कर लिया था। तो आलम इस्लाम की राय आम्मा हमवार करने के लिए दुनिया जहान से उलमा को बुलाया। हुजूर कादरी दूल्हा, मुफ्ती आजम, आशिक रसूल, उस जमाने में हैदराबाद मुफ्ती आजम थे, आप भी गए। अरफात का मैदान है, आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, सदारत की मसनद पर कोई आम आदमी नहीं, खुद उस ममलिकत का बादशाह बैठा हुआ है। और बादशाह कोई रहम दिल नहीं, जाबिरो जालिम बादशाह है। इब्न सऊद बैठा हुआ है और उलमाए ज़र उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, उसके निज़ाम हुक्म की तारीफ कर रहे हैं। कोई निज़ाम अदल की तारीफ कर रहा है, कोई अमन की तारीफ कर रहा है। हुजूरे कादरी दूल्हा खामोश बैठे, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि शाह सऊद इब्न सऊद ये बात जानता था कि मौलवी अब्दुल कदीर के बहुत गहरे ताल्लुकात शरीफ हुसैन की फैमिली से हैं। तो उसने ये चाहा कि जरा ये भी तो जानूं कि शरीफ हुसैन के इस करीबी ताल्लुक वाले का मेरी हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है। उसने पूछा कि मौलवी अब्दुल कदीर, कैफ वजदतल अमन फिल हिजाज हाज़िहिल मर्रा, इस सफर में तुमने हिजाज में अमन व अमान कैसा पाया। अभी ये जुमला शाह सऊद की जबान से निकला भी न था कि वो मर्द मुजाहिद उसी भरी महफिल में पुकार उठा, यब्न सऊद कमा रअयना फी तारीखी फी ज़मनी हज्जाज बिन यूसुफ अस्सक़फ़ी। हमने वही निजाम देखा जो तारीख की किताबों में हज्जाज बिन यूसुफ के जालिमाना निजाम में देखा है। जो जुल्म सितम हज्जाज बिन यूसुफ ने ढाए थे, आज तूने ढा दिए। अल्लाह अल्लाह। अफजल जिहादिन, सबसे बेहतर जिहाद जालिम बादशाह के दरबार में कलिमाए हक बुलंद करना है। वाह वाह, बेशक बेशक। मुबारक हो कि इस अफजल जिहाद भी, ये अफजल जिहाद भी बदायूं वालों इसी सरजमीन के एक चश्मो चिराग के हिस्से में आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहीं तक बस नहीं हुई, हिम्मत नहीं हारे, 1952 में फिर पहुंच गए। वो भी इसी खानका का परवरदा, इसी खानदान का चश्मो चिराग और इसी मदरसा कादरिया का तालिब इल्म हजरत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, फला नहीं करेंगे, ये हिंदुस्तान में बैठकर सऊदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो बहुत आसान है। कहीं बैठ जाओ चार लोग लेकर, ये गलत हो रहा है, वो नहीं टूटना चाहिए, ये टूट रहा है? इब्ने सऊद के दरबार में पौन घंटे तक उससे गुफ्तगू करके उसको चैलेंज देकर कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है गुम्मदे खजरा को ढाने का, बकी शरीफ के कुब्बों को ढाने का, तो उसको ढाने से पहले अब्दुल हामिद से अपने उलमा की बात तो कराओ। भाई वाह वाह वाह। और फरमाया कि अगर तमाम सऊदी उलमा तुम्हारे दरबार में आकर अब्दुल हामिद के सामने किताबो सुन्नत की रोशनी में इस बात को साबित कर दे कि गुम्बदे खजरा को ढाना जरूरी है, उसके ढाने के लिए पहले कुरान अब्दुल हामिद की होगी। अल्लाह हिम्मत नहीं कर सका। सैफुल्लाहिल मसलूल का खून बोल रहा है, वाह वाह वाह। ताजुल फहूल का खून बोल रहा है। वाह वाह वाह। गरजने वाले ऐसे गरजते हैं, बोलने वाले ऐसे बोलते हैं, लिखने वाले ऐसे लिखते हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये फख्र भी आप ही को हासिल है। और फिर कहूंगा, किस्सा कहानियां नहीं है, बेशक। स्टॉल पे जाओ, किताब मौजूद है, पूरा खत मौजूद है, सफरनामा मौजूद है। वाह वाह। अल जवाबुल मशकूर अन अस्इलतिल कुबूर। और उर्दू में नहीं लिखी, अरबी जुबान में लिखकर मुंह पर मार कर आए कि ले। वाह वाह वाह। समझते ये हो कि बदायूं वालों को, हिंदुस्तान वालों को अरबी नहीं आती, हम तेरा जवाब अरबी जुबान में दे के आते। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, सरजमीन बदायूं शरीफ। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आईने जवा मर्दा, हक गोइयो बेबा की, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। वाह 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 वाह। ये तो अल्लाह के शेर हैं। वाह वाह वाह।
सिर्फ दारुल इफ्ता के अंदर बैठकर ए, इब्ने सऊद को गालियां बकना, नजदियों को बुरा भला कहना, ये नहीं किया। जरूरत पड़ी किताबें लिखी, जरूरत पड़ी फतवे दिए, और जरूरत पड़ी तो उसके रूबरू जाकर उसके सामने उसके उलमा को चैलेंज भी किया। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। मैं इस्तकबाल करता हूं आपका उस सरजमीन पर कि जिस सरजमीन ने ऐसे ऐसे मर्दाने हक पैदा किए, बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे मर्दे मुजाहिद पैदा किए। और याद रखो, जमाना बदल गया है, खून नहीं बदला। वाह, अगर सैफुल्लाह मसूल का पोता नहीं वाह, तो बात खत्म करो। और अगर मेरी अतीफ की अज़ाम की रगों में वही खूने फजले रसूली दौड़ रहा है, वही खूने ताजुल फहूली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा आलिया कादरिया आज भी उस फजले रसूली खून की लाज रखते हुए किसी बातिल के सामने झुकने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, शहजादगान ताजदार अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, वाह 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 वाह, जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। वाह 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 वाह। मदरसा आलिया कादरिया कल भी और आज भी अपने अकीदे के सिलसिले में, बेशक, अपने मसलक के सिलसिले में, अपने नजरियात के सिलसिले में खुद कफील था और आज भी खुद कफील। इंशाअल्लाह रहेगा भी। हक है, हक। नामों से रिसालत की बात हो, औलिया की बात हो, अकीदे की बात हो, किसी बातिल अकीदे के रद में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कलम की रोशनाई खुश्क नहीं हुई है। वाह वाह, लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। वाह। और किसी की खुशामद में नहीं कहते, अपने बुजुर्गों की मीरास समझकर और अपना फर्ज और हक समझकर कहते हैं। बातिल का रद आज भी हो रहा है, जबान से भी हो रहा है, कलम से भी हो रहा है। और कभी मदरसा कादरिया ने, खानकाहे कादरिया ने, जुमला नोट करो, ना कल कभी बातिल से कंप्रोमाइज किया और ना आज किसी बातिल से कंप्रोमाइज करने को तैयार। बेशक बेशक। हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है, और इतना वाज़ेह है कि जिसको अपने अकीदे की सेहत की सनद चाहिए मैं लिख कर देता हूं, मैं लिख कर दूंगा कि हाँ इस अकीदा फजल रसूल के ऊपर है, मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि हाँ अकीदा ताजुल फहूल के ऊपर है, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि ये सही अकीदे के ऊपर है, क्योंकि हमने इस दुनिया को अकीदे के सेहत और बुतरान का सबक पढ़ाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। वाह 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 वाह। हमारे पास जो कुछ है अल्लाह का करम और शम्से मारहरा के तलवों का सदका, वो हमारा अपना है। वाह 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 वाह, बेशक। अकीदा हमारा अपना, वाह, मसलक वाह। हमारा अपना, मशरब हमारा अपना, रद हमारा अपना, किताबें हमारी अपनी, कलम हमारा अपना, जुबान हमारी अपनी। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, उर्से कादरी, ताजदार अहले सुन्नत, हजरत शेख साहब किबला। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और याद रखिए, वाह वाह वाह। अपने अकीदे के तहफ्फुज के लिए दलाइल की भीख न कल मांगी थी, न आज मांगने को तैयार है। बेशक बेशक। अपने अकीदे की एक एक अकीदे की सेहत की दलील कल भी हमारे पास थी, आज भी हमारे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। वो जमाने गए वाह 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 वाह। जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। बहुत हो गया। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल,
क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्याला सागर नहीं हूं। जब चोट लगती है तो आवाज भी आती है यार, ये आवाज ऐसे ही नहीं निकल रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, किस मसलक पर हो, बदाइयों के मसलक पर हो, सैफुल्लाहिल मसलूल के मसलक पर हो, ताजुल फहूल के मसलक पर हो, मुक़द्दर आका के मसलक पर हो, कादरी दूल्हा के मसलक। बेशक 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 हक। हमारे यहाँ ये हसरत मसले नहीं है सारे मुफ्ती साहब, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है नारों की और मसलकों की। यार मसलक तो एक ही है। वाह वाह वाह, नारा लगाओ, मैं लगाता हूं, मसलके इमाम आजम कहो जिंदाबाद। बैठ जाओ। मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम शाफई, मसलके इमाम मातुरीदी, मसलके गौसे आजम, मसलके गरीब नवाज, मसलके शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, मसलके शाह वलीउल्लाह, मसलके शम्से मारहरा, मसलके साहिबुल बरकात, मसलके शाह ऐनुल हक, मसलके सैफुल्लाहिल मसलूल, मसलके ताजुल फहूल, मसलके मुक़्तदिर आका, मसलके कादरी दूल्हा, मसलके शेख सालिह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ नहीं है। वाह वाह। और नारा लगाओ। क्यों? ये सारे मसलक एक हैं, सारे मसलक एक हैं, ये तफरीक हमारे यहाँ नहीं होती। नारा लगाओ, तैयार हो ना। मसलके खातिमुल अकाबिर जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके मुफ्ती आजम जिंदाबाद, मसलके हाफिज बुखारी जिंदाबाद, मसलके शाह शराफत जिंदाबाद, मसलके शेरी जिंदाबाद। सारे हमारे मसलक हैं। वाह 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 वाह, सारे हमारे मसलक हैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हक हुसैनुल कादरी जिंदाबाद, हुसैनुल कादरी जिंदाबाद, हुसैनुल कादरी जिंदाबाद, खानकाह कादरिया जिंदाबाद, खानकाह कादरिया जिंदाबाद, हुसैनुल कादरी जिंदाबाद। अब ये न कहना, फैजान कादरी दूल्हा। आज सुन लिया, अब ये न कहना कि बदाइयों में मसलक के नारे नहीं लगते। लगते तो हैं भाई, वाह, नारे लगे कि नहीं लगे। और अगर इतने बहुत से नारे लगा ना सको, थक जाओ, तो एक नारा लगाओ, मसलके अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके अहले सुन्नत। जिंदाबाद। वो नारा लगाओ जिसमें ये सारे मसालिक अपने आप जमा हो जाएं। वाह 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 वाह। तफरीक की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। वाह, मसलक वाह, अहले सुन्नत कह दिया, बदाइयों का मसलक भी आ गया। मसलक अहले सुन्नत कह दिया, बरेली का मसलक भी आ गया। यही मसलक मारहरा है, यही मसलक रुदौली है, यही मसलक अजमेर है, यही मसलक पीलीभीत है, यही मसलक सूफिया है, यही मसलक औलिया है, यही मसलक गौसे आजम है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई। वाह 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 वाह। एक जुमला आखिर में और कहूंगा, ए, एक जुमला आखिर में और कहूंगा कि अगर नारे मसलके अहले सुन्नत से किसी को तकलीफ हो रही हो तो समझ लेना कि इस नारे मसलके अहले सुन्नत के अंदर जितने मसलकों के मैंने नाम लिया, उस शख्स के ताल्लुक इन मसलकों से नहीं है। वाह। अगर उसका ताल्लुक भी इन तमाम मसालिक में से किसी मसलक से होता तो इस नारे मसलक अहले सुन्नत से तकलीफ ना होती। अल्हम्दुलिल्लाह, यही मसलक बदाइयों है, यही मसलक बरेली है, यही मसलक पीलीभीत है, यही मसलक अजमेर है, यही मसलक कलियर है, यही मसलक है। तो इसीलिए बदाइयों वाले ये सोचते हैं भाई इतना वक्त कहां से लाएं, ये सारे नारे लगाएं। एक नारा लगा लेते हैं मसलके अहले सुन्नत, उसमें अपने आप सब आ जाते हैं। वाह वाह वाह। वो एक ऐसा समंदर है कि ये सारी नहरें उसमें जाकर गिर जाती हैं। तो हमने तो वक्त के बचाने के लिए किया था यार, ये हमने इस नारे का इंतखाब वक्त की बचत के लिए किया था, कोई और जज्बा कारफरमा नहीं था। वाह 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 वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह
कि खानकाह कादरिया अपनी पूरी तारीख में उसी मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत की कल्बी मुबल्लिग थी, कल्बी तर्जुमान थी, कल्बी मुदाफे थी और बिहम्दिल्लाह ताला आज भी उसी मसलक अहले सुन्नत की मुबल्लिग भी है, तर्जुमान भी है और मुदाफे भी है। वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उसी मसलक हक पर मजबूती के साथ कायम रखे। तकरीर तो उन्नति अतीफ साहब की और कर दी मैंने, वो भी होगी इंशाल्लाह। कभी ऐसा भी होता ना कि आदमी को देख के गैरत आती है, हो सकता है सुन के अच्छी तकरीर कर दे। उनके जो अंदर खतीब सो रहा है शायद जाग जाए। ये तो खैर मजे की बात थी। बहरहाल मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, इसमें कुछ लोग ज़ईफ हैं, दूर दराज से आए हैं, तबीयतें अलील हैं, इसके बावजूद भी इस शम्से मारहरा कॉन्फ्रेंस की दावत पर ये तशरीफ लाए। मैं अपने तमाम मेहमानों का नाम बनाम तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और अपने तमाम भाइयों का यहां से लेके वहां तक। यार ये बताओ कि बदायूं के अलावा किसी और शहर में कोई बड़ा टेंट वाला है कि नहीं है? हजरत 10-12 साल पहले उर्स की ये महफिल दरगाह के अंदर हुआ करती थी। कितने आदमी आते थे? 200। फिर वो छत पे चली गई दीवान खाने के ऊपर, कितने आदमी आए? 2000। फिर यहां लाई गई 30 शामें आने, 2007। 60 शामें आने उसके अगले साल, 80 शामें आने उसके अगले साल, 90 शामें आने पिछले साल। अब जाना तो इनको गिन के जाना, वाह 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 वाह। गिनते हुए जाना वाह कि इस बार कितने लगे। और याद रखो कि अब इसके पीछे जगह नहीं बची जी। हम पीछे हटते हुए आ रहे थे। जब मैं दिन में यहाँ आता था कि देखिए हजरत वहां पहले स्टेज था, अच्छा मैंने कहा वहां था, अब यहाँ पर इनको हो काफी पीछे आ गया। इस बार जब ये आए कि हुजूर बस हो गया, अब गुंजाइश नहीं है। लेकिन गुंजाइशें खत्म होना ये तो दुनियावी जमीनों की बात है। अरे हम तो जिस खजाने के लंगर से खाते हैं उसमें कभी गुंजाइश खत्म नहीं होती। वाह। जिसे लंगर का तेरे एक दाना भी मैसर हो। वाह वाह वाह। हम तो एक ही बात जानते हैं कि ना हमने बुलाया तुम्हें, मैंने तो नहीं बुलाया, ना मैंने बुलाया, ना मैंने खिलाया, ना मैंने बिठाया। जिसने बुलाया है उसी के सदके में खाया, उसी ने बिठाया। कल 200 आते थे, 200 को बिठाता भी था, खिलाता भी था, बुलाता भी था। 2000 हुए, बिठाया भी, खिलाया भी। आज हजारों हजार हो गए, सबको बिठा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। वाह वाह वाह। इससे ज्यादा हो जाएंगे, वो बुलाते रहेंगे, वो बुलाते रहेंगे, कादरी आते रहेंगे, शामियाने छोटे पड़ते रहेंगे। वाह 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 वाह। बेशक। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हजरात, इस मुबारक महफिल में हर साल